बात करेंगे रामनगरी अयोध्या की, जहां पर भव्य राम मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बेहद ही कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे एंट्री ले ली है। कोर्ट ने न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट बल्कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार समेत जांच कर रही एसआईटी को भी नोटिस थमा दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस खास रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। इतना ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता को देखते हुए विस्तृत जवाब भी मांगा है। कोर्ट ने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी को भी आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को साफ निर्देश दिया कि वो अब तक की जांच की वर्तमान स्थिति और की गई कार्रवाई की पूरी प्रोग्रेस रिपोर्ट अदालत के सामने पेश करे। वहीं मंदिर के चढ़ावे में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर कानूनी और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है। कोर्ट ने ये कहा है कि एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में। तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है। नहीं, अभी ऐसा कोई टिप्पणी नहीं किया। एसआईटी की जांच पे तो है सवाल ऐसा, हाँ, पर ऐसा कोई टिप्पणी नहीं की। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख तय की है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बात बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शुरू से ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने पहले ही एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए थे और अब सुप्रीम कोर्ट की इस निगरानी से जांच में और तेजी आएगी। योगी सरकार का रुख स्पष्ट है कि राम मंदिर जैसे पवित्र स्थल की साख और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए अयोध्या मंडल ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री अब हो गई है, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए बता दें, जिस तरीके आरोप प्रत्यारोप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दान पेटी से पैसा गायब होने की बातें निकल के आई थी, उसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा एसआईटी टीम का गठन करने की मांग किया गया था, जिसको लेकर एसआईटी टीम का गठन भी किया गया और 15 दिन का समय दिया गया। और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से मंच साझा भी किया कि दूध का दूध पानी का पानी होते हुए दिखाई देगा। जिस तरीके एसआईटी की जांच होती हुई दिखाई दी, उसके बाद जांच होती रही और करीबन 8 लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज होते हुए दिखाई दिया। जिस तरीके उनका साफ तौर पर जांच चलती रही, उन्होंने 15 दिन का समय फिर से बढ़ाया, मांग किया था 15 दिन का समय फिर से बढ़ाया गया और 15 जुलाई को जो मेन रिपोर्ट थी वो सौंपनी थी। जो प्री रिपोर्ट सौंपनी थी, एक हफ्ते बाद रिपोर्ट सौंपनी थी। एक हफ्ते बाद रिपोर्ट सौंपने के बाद जो उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद रिपोर्ट सौंपा गया, जिसमें 8 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज होते हुए दिखाई दिया। वही आपको बता दें, जिस तरीके जो दूसरी रिपोर्ट है वो 15 जुलाई को सौंपनी है और जिस तरीके बात करें इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की, तो उन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पे एक नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा जो भी अभी तक प्रूफ मिला है एसआईटी को और केंद्र सरकार को मिला है और जिस तरीके श्री राम जन्मभूमि में अभी तक जो जांच हुई है वो साफ तौर पर उनको सौंपे और उसके बाद सुनवाई होते हुए दिखाई देगा। जिस तरह से कोर्ट ने न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट बल्कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार समेत जांच कर रही एसआईटी को भी नोटिस थमा दिया है, किस तरह से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल अब की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए एसआईटी जिस तरीके 15 दिन को समय मिला था उसमें जो लोगों में जांच करते हुए दिखाई देते हैं और जिस तरीके अयोध्या के राम मंदिर के दान पेटी से पैसा गायब होने के बाद जिस तरीके जो आभूषण गायब हुए, जो जमीनी विवाद आए, उन सभी पर जांच होते हुए दिखाई दिया। उसी दौरान जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट से इनको मांगा गया और उसमें किस तरीके क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, नहीं, हमारे साथ अयोध्या के महंत राजदास जी महाराज मौजूद है, इनसे पूछते हैं। महाराज, ये एसआईटी जिस तरीके जांच हो रही है इस पे किस तरीके देख रहे हो और जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यहाँ पे लेटर एप्लीकेशन दिया गया है उसकी किस तरीके क्या कहना चाहेंगे?
पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। पूज्य महाराज जी ने उसी समय में कहा था कि धैर्य और धीरज बना के रखिए, दूध का दूध पानी का बनेगा। एसआईटी टीम गठित हुई, एसआईटी टीम गठित होने के बाद लगातार गिरफ्तारी के बाद लगातार जांच, लगातार एविडेंस, साक्ष्य और कहा किसने क्या किया सब तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर एसआईटी को भी नोटिस थमा दिया गया है। प्रशांत, आपकी आवाज क्लियर नहीं मिल पा रही है, दोबारा जुड़ने की कोशिश आपसे करेंगे। तो फिलहाल ये खबर आप तक पहुंचा दें, जहां पर जिस तरह से राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पूरे मामले में अपना रुख साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में अब प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर एसआईटी को भी नोटिस थमा दिया है। तो इस पूरे मामले में अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट जांच पड़ताल कर रही है। 20 जुलाई को इस पूरे मामले की अगली सुनवाई होगी। जिस तरह से इस पूरे मामले की बात करें तो अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई पक्षों को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है और लगातार अयोध्या के भव्य राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुए कथित चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में बेहद ही कड़ा रुख अपनाते हुए सीधे एंट्री ले ली है। कोर्ट ने न सिर्फ राम मंदिर ट्रस्ट बल्कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार समेत जांच कर रही एसआईटी को भी नोटिस थमा दिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, और उस पूरे मामले में अब 20 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है। उसके बाद भी कुछ तस्वीरें जो हैं वो साफ हो पाएंगी। तो आपको बताते चले कि जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं अब इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा कदम लिया। तो आपको बताते चले कि इस पूरे मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाते हुए विस्तृत जवाब भी मांगी है। कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच कर रही एसआईटी को भी आड़े हाथों लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को साफ निर्देश दिए हैं कि वो अब इस पूरे मामले में जिस तरह से जांच पड़ताल कर रही है उसकी रिपोर्ट सौंपे सुप्रीम कोर्ट को। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रशांत जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरह से आप बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट की भी एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के तहत काम करेगी? तरीके उन्होंने जांच किया और जिस तरीके जो अन्य लोगों का आरोप प्रत्यारोप लग रहा था उसमें दानपेटी के पैसा गायब होने के बाद आभूषण गायब होना, जो जमीन थी सस्ती जमीन को महंगी जमीन में लेना, इन सभी की जो जांच अभी तक हुई है वो सभी चीजें इनको सौंपनी है। उसी तरीके इन्होंने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को इन्होंने लेटर दिया है, एप्लीकेशन दिया है और उसमें साफ तौर पर मांग किया है कि अभी तक जितनी भी जांचें हैं वो सभी इनको सौंपी जाए। उसके बाद जिस तरीके उसमें जो कारण थे, क्या कौन बिल्कुल प्रशांत, अभी आप महन जी से कुछ पूछ रहे थे अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर, जिस तरह से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया, इस पूरे मामले को लेकर उनका क्या पक्ष है, एक बार दर्शकों को सुनाइए। जी बिल्कुल, देखिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि महाराज जी जिस तरीके जांच हो रही है एसआईटी का और सुप्रीम कोर्ट ने भी एप्लीकेशन मांग लिया, नोटिस दिया हुआ है, किस तरीके आपको लगता है इस पर सुनवाई होगी, क्या निर्णय होगा, क्या मामला है? चलिए, टेक्निकल इशू की वजह से प्रशांत आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है।